Welcome back to LRNR classes. Today in this video we are going to learn a new topic of grammar and the name of the topic is parts of speech यानी प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो parts of speech क्या होता है? Parts of speech are categories of words that indicate how the words function grammatically in a sentence. I repeat, parts of speech are categories of words that indicate how the words function grammatically in a sentence. तो parts of speech हमें ये सिखाता है कि वर्ड्स को हमें ग्रामेटिकली सेंटेंस में कैसे यूज करना चाहिए। तो देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल में लर्न करते हैं। पहला वाला है नाउन। नाउन्स, नेम्स ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, एनिमल्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा। नाउन का मतलब क्या होता है? जो कोई भी नेमिंग वर्ड हो वो हो गया नाउन। कोई प्लेस का नाम हो गया, कोई डे का नाम हो गया, कोई मंथ का नाम हो गया, कोई ईयर का नाम हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्लांट्स, कोई इमोशन का नाम हो गया, हैप्पी, सैड। तो नाउन्स आर बेसिकली नेमिंग वर्ड्स विच मे बी नेम्स ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, एनिमल्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, फ्रूट्स, नेम्स ऑफ फ्रूट्स हो गए। आपके वेजिटेबल्स, नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स हो गए। नेम्स ऑफ मंथ्स, जनवरी, फरवरी, नेम्स ऑफ वीक, नेम्स ऑफ पीपल, रेणुका, सोनू, आगरा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जिन जिन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते आप फील कर सकते हो। जैसे कि हैप्पीनेस, आप हैप्पीनेस को फील कर सकते हो, यू कांट टच इट। जैसे कि ब्यूटी, आप रोज के ब्यूटी को आप फील कर सकते हो, आप ब्यूटी को टच नहीं कर सकते। गर्ल, बॉय, आर्मी। आर्मी हो गया एक कलेक्टिव नाउन। आर्मी हो गया एक कलेक्टिव नाउन। हेल्थ, आफ्ताब, दिल्ली, ओडिशा, होप, हेल्थ, करेज, पिटी, जॉय, पेन, क्राउड, bravery, sickness, bunch, team, herd, flock, army, committee। तो ये हो गया nouns। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्या क्या यूज करते हैं? nouns यानी नेमिंग वर्ड्स। सेकेंड, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्या यूज करते हैं? pronoun। क्या? pronoun। pronoun, a word used instead of noun। Example, pronoun क्या होता है? जिस वर्ड को हम नाउन के जगह यूज करते हैं उसको pronoun बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी बच्चे के बारे में बोलूंगी, राम इज ए गुड बॉय, ही इज रीडिंग इन क्लास 6। मैंने पहले सेंटेंस में राम इज ए गुड बॉय बोला, मैंने उस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया कि राम इज ए गुड बॉय। सेकेंड सेंटेंस से मुझे राम यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड सेंटेंस में द वर्ड राम इज रिप्लेस्ड बाय द प्रोनाउन ही, क्योंकि राम एक लड़का है। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल, ही, शी, हिम, हर, दे, them, theirs, it, you, yours, I, we, me, us, mine, ours, these, that, those, these, each, either, neither, who, what, which, whom, whose। तो ये जो वर्ड्स हैं
जितने भी हम एग्जाम्पल्स में देखें, ये वो वर्ड्स हैं जिसे यूज किया गया है एक नाउन को रिप्लेस करते हुए, एक नेमिंग वर्ड को रिप्लेस करते हुए। जैसे मैं बोलूँगी इट इज़ ए बॉल, इट इज़ ए बॉल। मेरे दोस्त हैं, मैं एक एक इंडिविजुअली उनका नाम नहीं लूँगी। राम, श्याम, गीता, सीता आर माई फ्रेंड्स के जगह मैं क्या बोलूँगी? दे आर माई फ्रेंड्स। तो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में थर्ड में आता है हमारा वर्ब्स। थर्ड में क्या आता है? वर्ब्स। वर्ब्स क्या है हमारे? एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स क्या है? एक्शन वर्ड्स। एक्शन मतलब कोई क्रिया, कोई काम चल रहा हो। एक्शन का मतलब क्या है? कोई काम चल रहा हो, क्रिया। जैसे कि जंपिंग, एक्शन हो रहा है। राइटिंग, लिख रहे हो, एक्शन हो रहा है। रीडिंग, पढ़ रहे हो, एक्शन हो रहा है। लुकिंग, देख रही हूं, ये भी तो एक काम है, एक्शन हो रहा है। टॉकिंग, बोल रही हूं, एक्शन चल रहा है, ये भी तो एक काम है। थिंकिंग, कुछ सोच रही हूं, ये भी तो एक काम है। फिजिकल एक्शन नहीं है लेकिन मेंटल एक्शन है। तो राइटिंग, रीडिंग, जंपिंग, स्लिपिंग, डांसिंग, ये जो भी वर्ड्स हमें कुछ एक्शन की ओर इशारा करता है वो हो गया हमारे वर्ब्स। एक्शन वर्ड्स, अ वर्ड which says something about a subject. Example, write, लिखना, listen, सुनना, talk, बोलना, looks, her looks are great, see, देखना, swim, तैरना, run, look, dance, jump, kick, think। तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल्स वर्ब्स के। रमा लुक्स ब्यूटिफुल, रमा कैसे दिख रही है? ब्यूटिफुल दिख रही है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? लुक्स। वर्ब क्या है? लुक्स। राम इज रीडिंग, राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो रीडिंग क्या है? एक एक्शन है। तो रीडिंग हो गया आपका वर्ब। बर्ड इज फ्लाइंग, बर्ड क्या कर रहा है? उड़ रहा है। तो फ्लाइंग इज एन एक्शन, तो फ्लाइंग हो गया आपका वर्ब। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स क्या है? These are used to describe noun, pronoun. It tells quality of noun, pronoun. तो एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव बेसिकली डिस्क्राइबिंग वर्ड, बेसिकली क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जैसे कि जूसी मैंगो, मैंगो एक नाउन है। मैंगो क्या है? नाउन है। मैंने मैंगो के बारे में ये डिस्क्राइब किया, ये इंफॉर्मेशन दिया कि मैंगो क्या है? जूसी है, जूसी मैंगो। तो एडजेक्टिव्स क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जैसे कि बिग बॉल, आपके पास बॉल है, बॉल कैसा है? बिग बॉल या स्मॉल बॉल। ऑरेंज शीट, मेरे पास शीट है, शीट नाउन है और कैसा शीट है मेरे पास? ऑरेंज। तो ऑरेंज शीट में ऑरेंज हो गया आपका एडजेक्टिव। ब्रेव बॉयज, बॉयज हो गया आपका नाउन। लड़के कैसे हैं? ब्रेव है। कैसे हैं? एकदम बहादुर। तो ब्रेव हो गया आपका एडजेक्टिव। क्लेवर गर्ल, लड़की कैसी है? एकदम तेज है, बुद्धिमान है। तो क्लेवर हो गया आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड। लड़की के बारे में वो बोला जा रहा है कि वो क्लेवर है, तो क्लेवर हो गया आपका एडजेक्टिव। टू पीपल, पीपल है, कितने टू है? दो जन है। तो वो क्वांटिटी यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। क्या डिस्क्राइब कर रहा है? क्वांटिटी या तो नंबर डिस्क्राइब कर रहा है। टू हो गया आपका एडजेक्टिव। राउंड टेबल, आपके सामने एक टेबल पड़ा है, कैसा टेबल है? स्क्वायर टेबल या रेक्टेंगल टेबल या राउंड टेबल? राउंड हो गया, वो टेबल के बारे में डिस्क्राइब किया, तो राउंड हो गया आपका एडजेक्टिव। जूसी मैंगो, आम खाया, आम कैसा है? जूसी है या स्वीट मैंगो है या सॉर मैंगो है। तो मैंगो के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया? जूसी। तो जूसी हो गया आपका एडजेक्टिव। नाउ
हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा 5th पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? These are words which tell us more about verbs। यानी ये वो वर्ड्स है जो हमें और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है वर्ब के बारे में, यानी एक्शन वर्ड्स के बारे में। तो एडवर्ब्स आर वर्ड्स which give more information about a verb or action word। It tells when, where और how an action takes place। एडवर्ब हमें यह बताता है कि when कब, where कहां और how कैसे एक एक्शन हो रहा है। जैसे कि राजू इज सिंगिंग लाउडली, तो सिंगिंग हो गया एक एक्शन वर्ड यानी वर्ब। तो राजू कैसे सिंगिंग कर रहा है? लाउडली। तो एडवर्ब क्या है? जो वर्ड वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो हो गया एडवर्ब। तो राजू इज सिंगिंग लाउडली, तो सिंगिंग हो गया आपका वर्ब और लाउडली हो गया आपका एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। राजू तो सिंगिंग तो कर रहा है, कैसे सिंगिंग कर रहा है? लाउडली और प्लीजेंटली। ललित इज स्पीकिंग लाउडली, ललित क्या कर रहा है? एकदम स्पीक कर रहा है, स्पीकिंग। ललित इज स्पीकिंग, स्पीकिंग हो गया आपका वर्ब, तो लाउडली हो गया आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? वर्ब के बारे में और भी ज्यादा जो वर्ड इंफॉर्मेशन देता है वो हो गया आपका एडवर्ब। ही इज क्वाइट स्ट्रांग, वो स्ट्रांग है, ही स्ट्रांग। स्ट्रांग हो गया आपका वर्ब। कितना स्ट्रांग? क्वाइट स्ट्रांग, ये हमसे थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, तो क्वाइट हो गया एडवर्ब। ये जो स्ट्रांग है वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो क्वाइट स्ट्रांग है, तो क्वाइट हो गया आपका एडवर्ब। शी वॉज ऑलमोस्ट एंग्री, शी वॉज ऑलमोस्ट एंग्री, वो एकदम गुस्सा हो गई थी। एंग्री हो गया एक्शन, गुस्सा करना भी तो एक एक्शन है। तो कितना गुस्सा कर रही थी? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट हो गया आपका एडवर्ब, ऑलमोस्ट हो गया आपका एडवर्ब। द सन इज एक्सट्रीमली हॉट, द सन इज एक्सट्रीमली हॉट, तो सन क्या है? ऑब्वियसली सन हॉट है। कितना हॉट है? एक्सट्रीमली हॉट है। कितना हॉट है? एक्सट्रीमली हॉट है, तो एक्सट्रीमली हो गया आपका एडवर्ब। द कप was nearly full, मुझे किसी ने एक कप ऑफ टी ऑफर किया या एक कप ऑफ मिल्क ऑफर किया। द कप वॉज नियरली फुल, तो ये समझ में आ रहा है कितना फुल, कौन सा वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है? नियरली, तो नियरली हो गया आपका एडवर्ब। तो एडवर्ब बेसिकली इज ए वर्ड जो वर्ब के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो नेक्स्ट कम्स कंजक्शन इन आवर पार्ट ऑफ स्पीच। कंजक्शन का मतलब क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना या कनेक्टिंग वर्ड्स। कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्टिंग वर्ड्स। These are words that connect parts of a sentence. Yeah, it is a word which is used to join words, phrases or sentences together. तो conjunction वो words है जो दो words को जोड़ते हैं, दो phrases को जोड़ते हैं या तो दो sentences को जोड़ते हैं। जैसे कि I like to eat mango and banana in fruits, तो यहाँ पे कंजक्शन क्या हो गया? एंड। अगर मैं एंड नहीं लगा के सेंटेंस बोलूंगी तो सेंटेंस रॉन्ग होगा कि नहीं? I like to eat mango banana in fruit, तो सेंटेंस रॉन्ग है। तो कंजक्शन क्या करता? दो वर्ड्स को जोड़ा। I like to eat mango and banana in fruits, दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है और दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। एग्जाम्पल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, पेन एंड पेपर, एट होम एंड एट स्कूल, ये एक फ्रेज है, एट होम एंड एट स्कूल। आई बॉट एप्पल्स एंड ही बॉट बनानास, ये तो सेंटेंस हो गया। आई बॉट एप्पल, ये तो एक सेंटेंस है, इसका भी मीनिंग समझ में आ रहा है। ही बॉट बनानास, ये भी एक सेंटेंस है, इसका भी मीनिंग समझ में आ रहा है। हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए क्या यूज किए यहाँ पे, एंड। I bought apples and he bought bananas. So basically conjunctions are here. Joining words, इसमें and आ जाता है, but आ जाता है, because आता है, since आता है, for आता है. Okay. Now the next part of speech is preposition. क्या? preposition का मतलब होता है पोजिशनल वर्ड। ये किसी चीज के बारे में पोजीशन बताता है कि कौन सा चीज कहां पे रखा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टेबल के ऊपर बुक रखा, मैंने टेबल के ऊपर बुक रखा। आई केप्ट द बुक ऑन द टेबल, आई केप्ट द बुक ऑन द टेबल, तो ऑन हो गया हमारा पोजीशन। ये बताता है कि बुक कहां पे है। सोनू was hiding under the table, तो अंडर हो गया हमारा पोजिशनल वर्ड यानी प्रेपोजिशन। सोनू कहाँ छुपा है? टेबल के नीचे। वो सोनू का पोजीशन, अंडर जो वर्ड है वो सोनू का पोजीशन बता रहा है। तो सोनू इज हाइडिंग अंडर द टेबल में अंडर हो गया प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो किसी भी चीज का पोजीशन हमें बता रहा होता है। A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show time, place, position, direction, etc. तो preposition वो word है जो किसके आगे लगाया गया होता है? एक noun के आगे या एक pronoun के आगे उसको यूज किया जाता है। ये दिखाने के लिए क्या क्या दिखाता है preposition? टाइम, प्लेस, पोजीशन, डायरेक्शन, एक्सेट्रा। जैसे कि बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल, ग्लास इज ऑन द टेबल। तो क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन। ऑन हमें ये दिखाता है, ऑन हमें पोजीशन दिखाता है कि बुक कहाँ पे है। फ्रूट्स आर इन द बास्केट, ये जो फ्रूट्स है बास्केट के अंदर है, बास्केट के अंदर है। तो इन हो गया हमारा प्रीपोजिशन, पोजिशनल वर्ड। द बेबी इज प्लेइंग इन द बाथटब, छोटी सी बच्ची है, किसमें खेल रही है? बाथटब में खेल रही है। तो इन हो गया हमारा पोजिशनल वर्ड। राम इज हाइडिंग बिहाइंड द कार, राम इज हाइडिंग बिहाइंड द कार, ये कार है और राम जाके कार के पीछे छुप गया। तो बिहाइंड है राम का पोजीशन यानी पीछे, तो बिहाइंड हो गया आपका प्रेपोजिशन यानी पोजिशनल वर्ड। द कैट इज सिटिंग अंडर द बेड, कैट कहाँ पे बैठा है? बेड के नीचे बैठा है। तो अंडर हो गया कैट का पोजीशन, कहाँ पे है? बेड के नीचे। तो अंडर हो गया आपका प्रेपोजिशन। आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 7:30 AM, आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 7:30 AM, हमारा स्कूल बिगिन होता है एट 7:30। तो एट 7:30, तो एट हो गया आपका पोजीशन। इस टाइम में हमें स्कूल में रहना ही रहना है क्योंकि इस टाइम में तो स्कूल बिगिन हो जाता है। तो एट हो गया आपका प्रेपोजिशनल, एट हो गया आपका प्रेपोजिशन या तो पोजिशनल वर्ड। So what are the parts of speech we learned in this video? Noun, naming words, pronoun, used in place of noun. Then we learned about verbs, which means action words. Then we learned about adjectives, यानी describing words. जो भी adjectives यानी किसी चीज के बारे में और भी अच्छे से describe करना। Then we learned about adverb. Adverb यानी it describes
अ वर्ब, यानी वर्ब के बारे में जो वर्ड और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है वो हो गया तुम्हारा एडवर्ब। देन वी लर्नड अबाउट कंजक्शंस। कंजक्शंस यानी जॉइनिंग वर्ड्स या जो कनेक्टिंग वर्ड्स, जो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, वर्ड्स को जोड़ता है। देन वी लर्नड अबाउट प्रीपोजिशन, यानी पोजिशनल वर्ड, जो किसी भी चीज़ का क्या बताता है, पोजीशन बताता है या डायरेक्शन बताता है या टाइम बताता है। नाउ लेट अस लर्न द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज इंटरजेक्शन। दैट इज इंटरजेक्शन। सो व्हाट इज इंटरजेक्शन? These are words that are used to show sudden expression of fear, happiness, excitement, surprise, etc. So, what are interjections? Interjections are those words which are used to show the sudden feelings like fear, happiness, excitement, surprise. तो इंटरजेक्शंस वो वर्ड है जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पालतू कुत्ता है और वो अचानक से मर गया, वो एकदम तंदुरुस्त था और अचानक से मर गया, तो इमीडिएटली आप एक इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं, एक सडन एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? अलास माई डॉग इज़ डेड, अलास माई डॉग इज़ डेड। तो अलास हो गया आपका इंटरजेक्शन, जो कि एक वर्ड है जो सडन फीलिंग यूज़ करने के लिए यूज़ किया गया हो। अगर एक मैच चल रहा है और आपको लास्ट बॉल में चाहिए 6 रन्स जीतने के लिए, तो लास्ट बॉल में आपने 6 हिट किया और आप क्या बोलोगे? अपने हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए सडनली आप एक हैप्पीनेस के इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए बोलोगे हुर्रे वी वॉन द मैच। आप क्या बोलोगे? हुर्रे वी वॉन द मैच। तो हुर्रे हो गया आपका इंटरजेक्शन। और याद रखिए, जब भी हम ये वर्ड्स को यूज़ करते हैं जैसे कि इंटरजेक्शंस को, तो यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क यूज़ होता है। जब भी हम एक सडन इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो फियर हो, हैप्पीनेस हो, एक्साइटमेंट हो, सरप्राइज हो, तो वहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क का यूज़ होना ही होना है। तो these are words used to show sudden expression of fear, happiness, excitement, surprise, etc. Example: hooray, hey, alas, bravo, oops, ouch, yay, phew. So this was a short video which is giving a brief detail or description about various parts of speech used in grammar. So if you enjoy this video or you get any value from this video, please like and share this video. And if you are watching this channel for the first time, please subscribe our channel to get the latest notifications of educational content. Until then, take care, goodbye and thank you.